रानी लक्ष्मी। मैं जो देख पाई बड़े ही सरल स्वभाव के और मिलनसार, आज जो मिला है जीवन में सम्मान और सत्कार। शिक्षा का वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सुनो साथियों तुम्हें सुनाऊं मैं मौलिक अधिकार। बाबा साहब ने खोले सारे अवसर के द्वार, सारे संविधान सुनाऊं। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में हमारे साथ रोशनी है। रोशनी के बारे में परिचय देते हैं। तो रोशनी से हमारी मुलाकात हुई थी जब हम पहली बार क्लास में गए थे। हमारे साथ पत्रकारिता कर रही थी। रोशनी बहुत शानदार पत्रकार हैं, गायक हैं, वक्ता हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को गानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करती हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रोशनी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाया था। सम्मान दिया है रोशनी को। उदा देवी पासी और झलकारी बाई सम्मान से सम्मानित किया है। रोशनी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक भाई। और अच्छा लगा कि आप लोग जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा पत्रकारिता से दूरियां बना ली हूँ और अब साहित्य पे काम कर रही हूँ। और आज जैसा कि आपने बताया, आप देख भी रहे हैं हमें सम्मान किया गया। उदा देवी और झलकारी बाई पासी के सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें तमाम महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही वो आई थी। रोशनी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अखिलेश यादव ने आपको सम्मानित किया, तो अखिलेश यादव से मुलाकात करके कैसा लगा? कैसे नेता हैं? बड़े ही अभी इतनी सी मुलाकात में तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं ना कि एक झलक जब इंसान पहली बार किसी को देखता है, मिलता है, तो समझ में आता है। मैं जो देख पाई बड़े ही सरल स्वभाव के और मिलनसार और ऊंची सोच, दूरदृष्टि और समानता की बात करने वाले ऐसा नेता मैं देख पाई हूँ, समझ पाई हूँ। अभी जो यूपी की राजनीति में कम नेता आपको लगता है ऐसे हैं? हाँ, कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जब मैं इंटर पढ़ रही थी, इंटर पास की, मेरा 86% आया, तब मुझे विद्या कन्या धन मिला। और आज जब मैं बेहतर काम कर रही हूँ तो इस सम्मान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि नेता किसी भी पार्टी को, मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी, मैं व्यक्तिगत पे जाऊंगी। जो व्यक्तित्व है उनका, जो उनकी सोच है, वो सराहनीय है, अनुकरणीय है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके सम्मान के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो क्या बात हुई उनसे? क्या थोड़ी भी अगर बात हुई होगी तो क्या बात हुई, क्या बोला उन्होंने? देखिए, व्यस्तता इतनी थी उनकी, काफ़ी उनके तमाम फॉलोअर बाहर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से, घंटों से। लेकिन थोड़ा सा मेरी बात हुई, मैंने कहा भैया मैंने कुछ लिखा है संविधान पे, संविधान के अनुच्छेद को लिखा है मैंने, और लोगों तक जन जन उसे पहुंचाने का काम कर रही हूं ताकि लोग समझे। तो उन्होंने बोला क्या, कहाँ लिखी हो, दिखाओ मुझे, कब दोगी? मैंने कहा लिखा नहीं, मैं देने के लिए नहीं लिखी हूँ, मैं उसे सुनाऊंगी कभी। क्या क्या लिखी हैं आप, सुनाइए थोड़ा। संविधान पे मैंने कुछ लिखा है। जैसे कुछ का मतलब है कि जो संविधान में जिस तरीके से आप भी देखते होंगे, संविधान को खरीदने बेचने का सिलसिला, कारोबार चल रहा है, और संविधान बचाने की बात की जाती, संविधान यात्रा की जाती है, ये तमाम चीज़ें की जाती। लेकिन जब तक संविधान में हमारे और आपके मतलब कि क्या वो चीज़ें हैं, जब तक वो नहीं जानेंगे, तब तक मुझे लगता है वो हमारा कहना वो सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैंने उस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरा लिखा है। एक IPS हैं, उन्होंने सहयोग किया है लिखने में, और मैंने भी थोड़ा सा उसमें प्रयास किया है, कुछ जोड़ करके उसे लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाई जा सके। मैं उसको सुनाती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी। कुछ ऐसे है। आज जो मिला है जीवन में सम्मान और सत्कार, आज जो मिला है जीवन में सम्मान और सत्कार, वो किसी और की देन न बाबा साहिब का उपकार। सार संविधान सुनाऊं
मूल अधिकार बताऊं। बाबा साहब ने संविधान लिख के हमारे लिए सारे अवसर के वो द्वार खोल दिए जहाँ पे हमें पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तब कहती हूँ मैं, सुनो साथियों तुम्हें सुनाऊं मैं मौलिक अधिकार। बाबा साहब ने खोले सारे अवसर के द्वार, सारे संविधान सुनाऊं मूल अधिकार बताऊं, हो सारे संविधान सुनाऊं। अब अनुच्छेद 13 और 14 कहता है, मानव मूल अधिकारों को है महत्वपूर्ण बतलाया, उनके विरुद्ध किसी कार्य को है असंगत ठहराया। अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार, मंदिर मस्जिद हो गुरुद्वारा सबको प्रवेश अधिकार। अब आखिरी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आखिरी दो अनुच्छेद और पढ़ूंगी। अनुच्छेद 16 कहता है, 15-16 कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। समाज के पिछड़े वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित भी जिनका जीवन वंचित सारा। दिखाओ प्रतिभा करो तरक्की, दिखाओ प्रतिभा करो तरक्की और करो रोजगार, सारे संविधान सुनाऊं मूल अधिकार बताऊं। महिलाओं के लिए, खासकर दलित महिलाओं के लिए कितना संघर्षपूर्ण है पत्रकारिता करना आपकी नज़र में? बहुत ही है, बहुत संघर्ष है। जैसा कि मैं थोड़ा सा अपने क्लास का ही जिक्र करना चाहूँगी। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति मैं अकेली वहाँ पे छात्रा थी, और पूरे विभाग में, हाँ पूरे विभाग में मैं अकेली थी। और एक हमारे भैया थे, नाम पूरा नहीं बोलूँगी, भट्ट करके थे, बस्ती के रहने वाले थे। जब परिचय हो रहा था मैंने अपना परिचय बताया तो उन्होंने कहा कि रोशनी तुम्हारे लिए बड़ा संघर्ष का, ये तुमने गलत चुन लिया। मैंने एक शब्द कहा, भैया हमने तो पानी भी संघर्ष से पिया है, ये तो पत्रकारिता है, देखा जाएगा। तो और मैं जब जाती हूँ, एक तो ऐसे गांव से, ऐसे माहौल से, ऐसे घर से हूँ जो कि ऐसे क्षेत्र में आना बहुत मुश्किल था। फिर दूसरी दोहरी मार की एक महिला हूँ। तीसरी मार ये कि मैं दलित समाज से आती हूँ। बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कहते हैं कि जब आपके अंदर काबिलियत होगी, बाबा साहब का जो है, मैं वो कोट करना चाहूँगी बाबा साहब की लाइन, शिक्षा का वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा ही नहीं, जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा। वो तैरती पानी की तरह है, वो जहाँ जाएगा, जिधर जाएगा अपना रास्ता बना। बाबा साहब से क्या सीख मिला आपको? बाबा साहब से सीख की बात करें कि ये जीवन ही बाबा साहब की वजह से है, वरना हम क्या होते। अभी कल जो है 21 मार्च था, जो हमें पानी पीने का अधिकार मिला, उस रूप से जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इन्हें पानी नहीं मिला। पानी भाई साहब, वो कहने का मतलब नहीं है कि हमें पानी नहीं मिला तुम जिंदा कैसे थे, वो लंबी बात है। बस ये है कि आप इतना जानिए कि बाबा साहब की वजह से ही रोशनी, वरना आपको पता है मनुस्मृति हमें कहती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी। ऐसी तमाम लाइनें हैं। तो संविधान बाबा साहब ने लिखा, जिसकी वजह से मुझे ही दलित समाज की नहीं बल्कि पूरे सर्व समाज की महिलाओं को वो अधिकार मिला, वो राइट्स मिले, जो कि आज वो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। दलितों की बड़ी नेता कही जाती हैं मायावती जी, और उसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनके शासन सत्ता था तो दलितों के लिए काम हुआ। हाँ। तो अब उनके बारे में क्या सोचती हैं? आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुआ, वो भी पीडीए में दलित को कहते हैं दलित हमारे साथ हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजनीतिक बात है, मैं ज़्यादा राजनीति पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि बहन जी की जब सरकार थी
उस समय मैं बहुत मुझे होश नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं और जब मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ उस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, अधिकारी कांपते थे, बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा था और इसमें दो राय नहीं। बेशक वो हमारी आदर्श है, हमारी नेता है, हमारी शान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री दलित समाज की होना अपने आप में बड़ी बात है। बहन जी एक आयरन लेडी के रूप में मैं देखती हूँ। और अखिलेश यादव जी की बात करूँ तो अच्छे नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सबको लेकर के चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो देख भी मैं पा रही हूँ कि वो चीज़ें सामने दिख रही हैं। और मेरी मंगल कामनाएं हैं कि लोग आने वाले जो 2027 है इसमें बेहतर भूमिका में आए, कुछ नई जिम्मेदारी नई पद पे आए। आप दलित समाज से, तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की मान लीजिए सत्ता आया 2012 से 17 छोड़िए, पीडीए अब बनाए हैं 2024 से पहले आया, तो क्या दलितों के लिए काम होगा जैसे बहन जी ने किया था या फिर और भी सरकारी करती आई हैं? देखिए सपा सरकार में काम होगा या नहीं होगा, मैं ये ज़्यादा नहीं उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन मुझे वो भी दिन याद आता है कि मैंने जो देखा है कि संसद में आरक्षण की बिल फाड़ दी गई थी। मान्यवर साहब के नाम, बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिला था उसको अलग अलग, जैसे ये कासगंज बदल दिया गया और भी तमाम ज़िले हैं जो बदल दिया गया। लेकिन जब मैं लोगों से ये बात कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि पहले की सपा और आज की सपा में बदलाव हुआ है सपा? हाँ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि बदलाव हुआ है। और बहुजन महापुरुषों की लोग बात भी कर रहे हैं और हर पोस्टर बैनर पे देख रही हूँ बाबा साहब, मान्यवर साहब की तस्वीरें हैं। या तो ये मजबूरी कह ले, या तो सोची समझी साजिश कह ले, रणनीति कह ले, जो भी है आज पहले की अपेक्षा आज की सपा में अंतर दिखता है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार के नाते मैं पूछता हूँ, जी, दलित समाज क्या लगता है अखिलेश यादव के साथ जाएगा या फिर भाजपा या बहन जी के साथ या चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? क्या लगता है? चंद्रशेखर को तो बिल्कुल आप मत लीजिए, अभी वो रेस में नहीं है, अभी वो इसमें नहीं है, क्योंकि उनके पास भीड़ है और मैं उनको उसी समाज से हूँ, लेकिन उनको एक नेता के रूप में कतई नहीं देखती। हाँ, आंदोलनकारी अच्छे हो सकते हैं, नेता नहीं। बहन जी के तरफ आपकी जनता का झुकाव है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बहन जी की सत्ता आए, बहन जी शासन में आए। और वो समय मैं जब पत्रकार के रूप में आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो मैं उस तरीके से जब जाती हूँ, मैं धरातल पे जाती हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, तो आज भी बहन जी के लिए वो दीवानगी है लोगों में कि उनका नाम लेते ही लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जनता के बीच में ना निकलना हो सकता है कारण हो कि? बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं मानती हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम निष्पक्षता से अगर बात करें कि हर कोई जनता चाहती है कि उसका नेता उसके बीच में दिखाई दे। जो बहन जी नहीं आती हैं इसका हमें दुख भी है और हम आशा करते, उम्मीद करते हैं कि अगर मेरी वीडियो उन तक जाए या उनके किसी नेता तक जाए तो ज़रूर इस बात पे गौर करें, विचार करें। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बहन जी को कहूं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर उम्मीद करती हूं कि बहन जी आप आएँ और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपके एक आह्वान पे पूरा बहुजन समाज एक हो जाएगा। अखिलेश यादव के पीडीए नारे से क्या लगता है दलित समाज साथ आएगा उनके या नहीं आएगा? आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, आया भी है। 2024 में वो परिणाम भी दिखा। हाँ, परिणाम दिखा। मेरे आजमगढ़ में दोनों सीट देखिए, जो लालगंज आजमगढ़ है वो ले गए, हमारी वहाँ पे काफ़ी संख्या है। और आपको ये भी पता होगा लालगंज में जो है इंदु चौधरी खूब कैडर करती हैं, पूरे पूर्वांचल में करती हैं, लेकिन कैडर के बावजूद भी वहाँ पे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी दिन रात कैडर देना, लोगों के बीच में जाना और स्वयं चुनाव लड़ना, फिर भी जो है वहाँ से दरोगा जीत जाते हैं, यादव जी जीत जाते हैं। तो इससे समझ में ये भी आ रहा है कि दलित भी उधर जा रहा है। ठीक है, तो रोशनी थी हमारे साथ, शानदार पत्रकार हैं, बहुजन समाज की आवाज़ को गाने के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से उठाती हैं।